पिछले 2-3 वीडियो में मैंने ये बताया है कि किस तरीके से एडवोकेट की गलती, जजेस की गलती आम व्यक्तियों को कितना परेशान करती है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया। उस केस में एक बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया एएसजे, लर्नेड एएसजे के द्वारा, सेशंस जज के द्वारा। और उसके बाद ये व्यक्ति मेरे पास आया कि जी बेल एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो गई है, तो मुझे हाई कोर्ट जाना है। हमने कहा ठीक है, दिखाओ मुझे क्या है रिजेक्शन ऑर्डर, तो पता चले क्या है, क्यों रिजेक्ट हुआ है, रीजनिंग क्या है इसके पीछे, और चार्जशीट कहाँ है वो भी दिखाओ। तो चार्जशीट भी दिखाया और बेल का जो रिजेक्शन ऑर्डर था वो भी दिखाया। अब इकलौता रीजनिंग जो रिजेक्शन का है वो ये है कि द प्रेजेंट एप्लीकेंट वाज सीन इन द सीसीटीवी फुटेज, जो रॉबरी हो रहा होगा वहाँ पे वो दिखा, और इस वजह से उसके बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो हमने देखा कि भाई चार्जशीट में कहाँ है, वीडियो होना चाहिए था। चार्जशीट देखा, मुझे कहीं वीडियो नहीं मिला। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मुझे नहीं मिला हो। कोर्ट फाइल को इंस्पेक्ट करवाया जूनियर को भेज के, वहाँ भी ये चीज़ नहीं मिला। तो हमने एक एप्लीकेशन लगाया कि जिस ग्राउंड पे आपने बेल को रिजेक्ट कर दिया है वो सीसीटीवी फुटेज है कहाँ, दैट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द चार्जशीट। तो कैसे रिजेक्ट कर दिया मैकेनिकली। और जब एप्लीकेशन लगाया और जब कोर्ट में गया और जब बेल ऑर्डर दिखाया, पहले जैसा मान ही नहीं रहे थे, नहीं ऐसे कैसे मैं कर सकता हूँ रिजेक्ट। जनाब काइंडली सी पैरा सो मैं एक बार पढ़ने का प्रयास भी करता हूँ। फर्दर इट इज इन्फॉर्म्ड बाय द आईओ दैट द सीसीटीवी फुटेज ऑफ द इंसिडेंट ऑफ रॉबरी हैज बीन कलेक्टेड wherein applicant accused is clearly visible along with the other co-accused person. Now these are the submissions of the IO. तो भैया सीसीटीवी फुटेज देखना चाहिए ना। मतलब आईओ कुछ भी बोलेगा उसको गॉसिपल ट्रुथ तो नहीं मानेंगे ना। और यदि कोर्ट मानने लगे मियर द स्टेटमेंट्स ऑफ द आईओ, उसको मान लेकिन एकदम पवित्र है, एकदम होली है, एकदम बिल्कुल आई मीन एररलेस है, ये तो ज्यादा हो गया। तो हमने कहा कि वेयर इज दैट डॉक्यूमेंट, वेयर इज दैट सीसीटीवी फुटेज, आई जस्ट वांटेड टू गो थ्रू दैट। पूरा चार्जशीट और ये पूरा डॉक्यूमेंट खंगाल लिया, जैसा मिला ही नहीं। अब ये मैकेनिकल नहीं है तो क्या है। यदि वो वकील साहब जब जो वेल पे आर्गुमेंट कर रहे होते, यदि उसी समय इस बात को पॉइंट आउट करते कि कौन सा सीसीटीवी फुटेज, हम भी देख लें, और यदि होता भी तो पता तो चले कि वो व्यक्ति आइडेंटिफाई किया जा सकता भी है या नहीं है, तो जैसा आपको समझ में आ गया कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया है। तो फिर बोल रहे हैं वकील साहब एक काम करते हैं, इसमें आईओ को बुला लेते हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। अरे जनाब आपने बेल रिजेक्ट कर दिया इस बंदे का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है किसी व्यक्ति का, और आप बोल रहे हैं कि आईओ विल एक्सप्लेन, व्हाट इज दिस। तो हमने कहा जनाब मुझे तो दस्ती ऑर्डर चाहिए, मैं तो हाई कोर्ट जाऊंगा। अब ये वाला जो गट्स है ना, ये दिल्ली के बाहर वाले वकील नहीं कर पाते हैं। उनके पीछे भी 50 रीजनिंग है, 50 लॉजिक है, बहुत सारी चीजें हैं। दिल्ली में चीजें फिर भी अलग तरीके से चलती है, इसलिए दिल्ली के वकीलों का थोड़ा सा तेवर अलग होता है। बाहर वाले में थोड़ा ये चीज नहीं हो पाता है। बाहर बोले जी हुजूर मंगा लीजिए, हम यहां बोल रहे हैं क्यों, आईओ क्या एक्सप्लेन करेगा। जब जनाब ने खुद ही रिजेक्ट कर दिया है तो आईओ क्या एक्सप्लेन करेगा, कुछ सोच समझ के रिजेक्ट किया होगा ना। अब जिस बात पर रिजेक्शन है वो डॉक्यूमेंट फाइल पे है ही नहीं सर, ये मैकेनिकल नहीं है तो क्या है। तो ऐसी चीजें होती है। आप प्रैक्टिस में जब आएंगे तो ये चीजें होगी। नए नए वकील जो बनेंगे उनको ध्यान रखना चाहिए। आप जो पढ़ते हैं ना लॉ स्कूल में, किताब में, ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड पे आजकल पढ़ाई होती है टीचर्स के द्वारा लॉ कॉलेज में, फॉलो नहीं होता सर कोर्ट में। इनका अलग सिस्टम है, ये सिस्टम सीखने में समय लगता है। तो आप जो परेशान होते हैं कि जी 4 साल का समय लगेगा, 5 साल का समय लगेगा, 3 साल का समय लगेगा, लगता है क्योंकि जो आप पढ़ के आते हैं उसका कोई यूज नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और जब भी किसी केस में किसी भी व्यक्ति को अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हों तो ये बात को सुनिश्चित करें कि उसके राइट्स को अफोल्ड करना आपकी जिम्मेदारी है, चाहे जो भी हो जाए। इसके लिए आपको जो भी करना पड़े, ये आपकी ड्यूटी है। और ये ड्यूटी आपको कौन देता है पता है, एडवोकेट्स एक्ट देता है। पार्लियामेंट ने एक इंस्टीट्यूट बनाया, वो देता है। हर कोई व्यक्ति, कोई प्रोफेशनल पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूट से गवर्न नहीं होता है। सो यू आर द प्रिविलेज्ड वन, प्रिविलेज्ड हैं आप। इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। और ऐसी ऐसी जो गलतियां होती है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा किसी को, सी एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हो जाता है। लेकिन सुनिश्चित करें कि आपके क्लाइंट का इंटरेस्ट हमेशा सर्व हो। आशा करते हैं कि कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को शेयर करें उन लॉ स्टूडेंट्स में, लॉयर्स में, एडवोकेट्स में, कुछ उनको भी सीखने को मिलेगा। फिर से मिलते हैं, नमस्कार।